हाय ट्रेनीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर। तो आज की ये जो वीडियो है ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के हैं। क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है और इस वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से, वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आए हैं या इस साल जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए हैं उसमें से क्वेश्चन लिए गए हैं। एंड आई एम श्योर दैट कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया और इसके सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए मेरे साथ, तो बोर्ड में जितने भी प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक और अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और साथ साथ में आप भी क्वेश्चंस को नोट डाउन करके उसको सॉल्व कीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस साथ साथ में हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सपोज वी थ्रू अ डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। और सेकंड पार्ट में आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। देखो, आपने एक डाई थ्रो करना है और वो भी सिर्फ वन टाइम। तो वहां से आपके पास सैंपल स्पेस क्या आ गया, वन टाइम थ्रो किया तो सैंपल स्पेस बन गया 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब कि जो टोटल आउटकम्स है वो आपके पास कितनी आ गई, टोटल आउटकम्स आ गई आपके पास 6। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अब आपको फेवरेबल आउटकम्स कहां से निकालनी है, जो आपको पार्ट निकालना है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अब आप देखेंगे ग्रेटर देन 4 यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं। तो ग्रेटर देन 4 यहाँ पे दो नंबर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 5, दूसरा क्या आ रहा है 6। तो हमें जब फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पी ब्रैकेट में हम लिखेंगे नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन 4। तो वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गई 2 और टोटल आउटकम्स आ गई 6। कटिंग करके हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/3। क्लियर। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब कि लेस देन भी हो और इक्वल टू 4 भी हो। अब लेस देन और इक्वल टू 4 में ये 4 ये चारों नंबर्स आ गए तो फेवरेबल आउटकम्स हमारी क्या बन गई, 4। तो सेकंड पार्ट को हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, नंबर फाइंड करना है लेस देन और इक्वल्स टू 4, जहां पे फेवरेबल आउटकम्स 4 आ गई, टोटल आउटकम 6। तो इसकी 2 के टेबल में कटिंग की तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2/3। तो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो, एक क्वेश्चन हो गया। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। टू प्लेयर्स हैं, ठीक है, एक का नाम है संगीता और दूसरे का है रेशमा, प्लेज अ टेनिस मैच। इट इज नोन दैट कि प्रोबेबिलिटी जो संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। मतलब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी गी है, विनिंग द मैच की। कि प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कि संगीता विनिंग द मैच 0.62। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेशमा विल विनिंग द मैच। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझाए हैं, तो उस वीडियो में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, नॉट ई मतलब ऊपर बार, दोनों का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 का। तो इसमें प्रोबेबिलिटी इवेंट ई क्या है, संगीता विनिंग द मैच, और नॉट ई में क्या है, संगीता नॉट विनिंग द मैच। क्योंकि अगर रेशमा मैच जीतेगी तो उसमें संगीता मैच हार जाएगी। इसका मतलब इवेंट ई जो है वो संगीता है कि वो विनिंग द मैच है, और नॉट ई में आ गया संगीता नॉट विनिंग द मैच कि अगर संगीता मैच नहीं जीतेगी तो इसका मतलब कौन जीतेगा, रेशमा जीतेगी। तो यहां से हमें अगर नॉट ई की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी इवेंट ई को माइनस कर देंगे, जो कि हमें क्या गिवन है, 0.62। तो 1 में 0.62 माइनस किया, 0.38 आ गया। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इवेंट ई प्रोबेबिलिटी आपको क्या गिवन है, 0.75। ठीक है, 0.75। हमें प्रोबेबिलिटी नॉट ई की निकालनी है। तो सिंपल वही अभी फॉर्मूला जो हमने निकाला है, 1 माइनस 0.75। तो 1 में 0.75 माइनस किया तो 0.25 इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं किए तो वो लास्ट वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसमें ये जो कार्ड्स की नॉलेज है, कॉइन्स की नॉलेज है कि एक बार थ्रो करो तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, 2 बार थ्रो करने पर क्या बनता है, 3 बार थ्रो करने पर क्या बनता है, वो सारा मैंने उस वीडियो में डिटेल में समझाया है। तो उस वीडियो को जरूर देखना। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि कार्ड ड्रॉन करेंगे 52, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब कि टोटल आउटकम्स कितनी आ गई हमारे पास, 52। द इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ द हार्ट्स। एस ऑफ हार्ट्स की बात की गई है। मतलब अगर हम नंबर ऑफ एस कार्ड्स देखें, अगर आपको पता हो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एस कार्ड्स कौन से होते हैं, जिसपे कैपिटल ए लिखा होता है, तो वो उसके नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने आ गए, 4। तो यहाँ पे कहा गया है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू डैश, कि जो आउटकम्स हैं, ठीक है, फेवरेबल की, वो कौन
कौन सी है। अब फेवरेबल आउटकम्स कौन सी है, हमें प्रोबेबिलिटी तो नहीं निकालनी, सिर्फ हमें फेवरेबल आउटकम्स बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इवेंट ई इज दैट कार्ड, कि इवेंट ई वो कार्ड है, इज नॉट एन एस ऑफ कार्ड, एस ऑफ हार्ट्स नहीं है। मतलब ये जो 4 कार्ड्स होते हैं इसमें क्या होता है, एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है, एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है। तो एस ऑफ हार्ट मतलब ये कार्ड हमें इसकी प्रोबेबिलिटी या इसकी फेवरेबल आउटकम्स जो हमें निकालनी, इसमें ये एस ऑफ हार्ट की बात की गई है, मतलब कि ये 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, 51 आ जाएगा, ठीक है। इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट, कि एस ऑफ हार्ट नहीं होना चाहिए, तो मतलब इसको माइनस कर दो, तो टोटल 52 कार्ड्स में से सिर्फ 1 कार्ड माइनस हुआ, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गई, 51। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा जाए तो फेवरेबल आउटकम 51, टोटल आउटकम्स कितनी है हमारे पास 52। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया, और आपकी एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया, 2020 में आया, 2019 में आया, 2018 में आया, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर, अब सबसे पहले आपको ये ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन जो है वो लीप ईयर पे है या नॉन लीप ईयर पे है, क्योंकि कई बार लीप ईयर पे आता है, कई बार नॉन लीप ईयर पे आता है। नॉन लीप ईयर मतलब कि ये जो रेगुलर ईयर्स हमारे चलते हैं 365 डेज वाले, नॉन लीप ईयर में इट मींस हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आ गई, टोटल आउटकम्स हमारे पास आ गई 365। अगर क्वेश्चन में बात की जाए लीप ईयर की तो उसमें 366 डेज हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 365 डेज। अब 365 डेज में हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि probability that a non-leap year selected at random will contain 53 Sundays, कि 365 डेज में हमें probability निकालनी है कि 53 संडेज आने के कितने चांसेस हैं। अब देखो, अगर हम 365, अब 1 डे आपको पता है 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करें तो 7 5 35, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 14, 1 हमारे पास रिमाइंडर। यहाँ पे इट मींस कि हमारे पास टोटल पूरे साल में 52 वीक्स आएंगे और 1 डे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ से आपको पता चला जो रिमाइंडर आया वो 1 डे एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका मतलब हमने यहाँ क्या लिख लिया, यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 52 वीक्स तो हमारे पास बन ही रहे हैं। अगर 52 वीक्स हैं मतलब कि 52 संडेज तो आएंगे ही आएंगे, आएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 डे एक्स्ट्रा है, 1 डे एक्स्ट्रा से आपको फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगी। यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन गया कि 1 डे एक्स्ट्रा मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, उसके बाद संडे, राइट। तो ये हो गई। अब इसमें जो हमारे पास क्या है, ये सारा हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया। अब सैंपल स्पेस में अगर हम फेवरेबल आउटकम देखें तो सिर्फ आपके पास संडे की बात की गई है, तो संडे में यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हमारी क्या आ गई, हम प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे 53 संडेज की, हमें 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास बच्चा कितनी है, सिर्फ 1 है, संडे सिर्फ एक ही बार आ सकता है ना, तो 1 ओवर टोटल आपके पास आउटकम्स कितनी बन गई 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 ओवर 7 इज द आंसर। बच्चे क्या करते हैं, या तो 52 ली डाल देते हैं 1 ओवर 52, या 1 ओवर 53 या 1 ओवर 365 डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। आपने क्या है कि 52 वीक्स तो श्योर है कि पूरे साल में 52 वीक्स तो आएंगे, अगर 52 वीक्स हैं तो 53 संडेज आएंगे। अब अगर 53 संडेज हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी तो 53 संडेज की निकालनी है, तो 1 डे एक्स्ट्रा जो रिमाइंडर आया 1 डे एक्स्ट्रा में आपको पूरे वीक के जो 7 डेज हैं उसमें से एक दिन तो होगा ही होगा, तो उसमें टोटल आउटकम्स रह गई हमारे पास 7, ठीक है। जो फेवरेबल है वो सिर्फ संडे की 1, तो 1/7 इज द आंसर। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको कहती हूँ, आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लो आपको कहा है कि यही नॉन लीप ईयर है, यही 365 डेज है, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 52 संडेज की, 52 संडेज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या करोगे, तो देखें उसमें देखो यही रहेगा कि 52 संडेज तो यहीं पे आपको मिल रहे हैं 52 वीक्स में, इसका मतलब ये जो 1 डे एक्स्ट्रा है ना इसमें संडे नहीं होना चाहिए, तो आपका सैंपल स्पेस में ये सैंपल स्पेस बनता है 7 डेज का, तो टोटल आउटकम्स तो 7 डेज है, लेकिन इसमें संडे नहीं होना चाहिए क्योंकि संडे तो ऑलरेडी 52 संडेज हमारे पहले ही कंप्लीट है। तो फेवरेबल आउटकम्स में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 6 दिन ले लोगे तो 6/7 हमारा आंसर आ जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपको लीप ईयर में आ जाए, मतलब कि नॉन काट दो लीप ईयर में आ गए, तो लीप ईयर में फिर टोटल डेज कितने आ जाएंगे 66, तो अगर 66 डेज आए तो 2 डेज आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, आ गए ना 2 डेज एक्स्ट्रा। तब 2 डेज एक्स्ट्रा का सैंपल स्पेस आप कैसे बनाओगे कि या तो आ गया आपके पास संडे मंडे, या आपके पास मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे,
सैटरडे संडे, यही आ गया आपके पास। उसके बाद संडे मंडे अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो टोटल आउटकम्स कितनी आ गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 7 ही है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 53 संडेज की, है ना, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नॉन लीप ईयर की जगह हमने लीप ईयर लिख दिया। तो 53 संडेज, अब संडे एक तो यहाँ पे बन रहा है, एक लास्ट में बन रहा है, मतलब कि दो फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल आउटकम 7 है, तो इसका आंसर हमारे पास 2/7 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका आंसर हमारे पास 2/7 आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी हमें 53 संडेज की निकालनी। मैं इस साइड पे लिख देती हूँ, मे बी यहाँ पे मेरी पिक्चर के साथ आपको नजर नहीं आ रहा होगा, 2/7 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है, संडे मंडे और संडे संडे, दो ऑप्शंस हमारे पास फेवरेबल आ रही हैं, तो 2/7 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में भी मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। One ticket is drawn at the random from the bag containing tickets number 1 to 40, 1 से लेके 40 तक नंबर्स डाले गए हैं। इसमें टोटल आउटकम्स कितनी आ गई आपके पास, टोटल आउटकम्स हो गई 40, है ना, 40 आ गई टोटल आउटकम्स। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, दैट शी सिलेक्टेड अ टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब ये 40 पे है, मल्टीपल 5 कौन से है, यहाँ पे सैंपल स्पेस बना लो, मल्टीपल ऑफ 5 5 हो गया, 5 का टेबल लिखना है, कहां तक लिखना है, 40 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा टेबल नोट डाउन कर देंगे, 30, उसके बाद आ गया 35, देन आ गया 40, राइट। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, सैंपल स्पेस, यहाँ से हमें फेवरेबल आउटकम्स मिल गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फेवरेबल है, टोटल 40 है, तो 8 1 सा 8 5 सा 1/5 इज द आंसर। ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, मल्टीपल ऑफ 5 की। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस थ्रो की गई हैं, ठीक है, जिसका टोटल आउटकम 36 होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 7, मतलब कि दो नंबर्स को प्लस करके 7 आना चाहिए। तो इसको किस तरह से करेंगे, इस तरह से सबसे पहले तो आपका ये सैंपल स्पेस बनेगा, ये आपका बन गया सैंपल स्पेस। अब दो डाइस थ्रोन किए गए हैं, तो उनका सम हमें 7 चाहिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सम 7 हमारा कहाँ कहाँ पे आ रहा है। देखो 1 + 1 2 होता है, अगर यहाँ पे 5 + 1 करे 6, तो 6, 1 इज द 7, ये 7 बन गया। उसके बाद 2, 6 8 हो गया, ये 2, 5 ये 7 बन गया, 3, 4 ये 7 बन गया, 4, 3 5, 2 6, 1, ये डायगोनल्स है, इनका सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, राइट। तो फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आ गई, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, फेवरेबल आउटकम्स है 6, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 है, क्योंकि दो डाइस हैं पे, अगर हमारे पास पॉसिबल आउटकम 6 होती हैं, दूसरी पे भी 6 होंगी, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 36। तो ओवर आ गया हमारे पास यहाँ पे 36, इनकी कटिंग की 1/6 इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट पे कहा है सेकंड पार्ट में कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 1। अब इसमें से कोई भी आपको नजर आ रहा है आउटकम की जिनका सम 1 आ रहा हो, क्योंकि अगर हम मिनिमम पे भी जाए तो 1 + 1 2 होता है, तो 1 तो सम किसी का नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0/36, क्योंकि कोई भी फेवरेबल नहीं बन रही आउटकम, तो आंसर क्या बन गया, 0। इज दैट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स कॉइन टॉस है, तो वहां से एक सैंपल स्पेस बनेगा। 2 टाइम्स कॉइन पे मान लो ये हेड हेड हो गया, फिर सेकंड में टेल टेल लगा दो, पहले में हेड दूसरे में टेल, दूसरे में पहले में टेल दूसरे में हेड, ये सैंपल स्पेस। तो टोटल आउटकम्स कितनी आ गई, 4 आ गई। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एट मोस्ट 1 हेड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एट मोस्ट 1 हेड। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है कि एट मोस्ट मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आपको 1 हेड होना चाहिए। मतलब कहाँ पे जा रहे हैं हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं कि 1 हेड होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब कोई भी हेड नहीं होगा तो भी चलेगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, सैंपल स्पेस क्या बनता है, यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स कौन सी बन गई, एटलीस्ट एट मोस्ट 1 हेड है, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, जहां पे कोई हेड नहीं है वो भी चलेगा, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 3 फेवरेबल है, टोटल आ गया हमारे पास 4, तो दैट इज द आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स का सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो ये सैंपल स्पेस 3 टाइम्स का, मान लो तीनों में हेड 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 हो गया, मान लो तीनों में टेल 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 आ गया, मान लो फर्स्ट में हेड है, दोनों में टेल, फिर हेड को सेकंड में ले जाओ, फर्स्ट थर्ड में टेल, हेड को थर्ड में ले जाओ, फर्स्ट सेकंड पे टेल, उसके बाद हम टेल को लेके आएंगे, फर्स्ट में टेल, दो में हेड हो गया, सेकंड में टेल, फर्स्ट और लास्ट में हेड आ गया, थर्ड में टेल और फर्स्ट 2 पे हेड्स बन गया, तो हमारा सैंपल स्पेस कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गई, 8, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ऑल हेड्स की, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ऑल हेड्स की।
तो ऑल हेड्स कहाँ पे आ रहे हैं, जहां पे सभी हेड ही हो तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहीं पे सभी पे टेल है, कहीं पे एक हेड है, दो टेल्स है, कहीं पे दो हेड है, एक टेल है। तो ऑल हेड्स का एक ही फेवरेबल है, टोटल हमारे पास 8 हो गया, तो 1/8 इज द आंसर। सेकंड पार्ट में कहा गया है एटलीस्ट 2 हेड्स, की कम से कम 2 हेड तो आने ही चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं कि 2 हेड्स तो आने ही चाहिए, अगर 3 हेड्स होंगे तो वो भी चलेगा। अब 2 हेड्स कहाँ पे हैं, इस पे है, इस पे है और इस पे है। अब 3 हेड्स यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई 4, टोटल आउटकम्स 8, तो 1/2 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ई डिनोट्स, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, देन हमारे पास कंडीशन क्या होगी। हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी इवेंट ई होता है उसका आंसर हमेशा 0 से 1 तक लाई करता है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया कि नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आती, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 भी आंसर नहीं आता, 0 आंसर आ सकता है, अभी हमने पीछे निकाला है, पूरा 1 आंसर भी बन सकता है, लेकिन 0 और 1 के बीच में ही आंसर आते हैं। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, उसके बीच में आ सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो सिर्फ 0 से 1 तक होती है, इसके बीच में कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 1 तो भी रॉन्ग, लेस देन 0 आया तो भी रॉन्ग। इज दैट क्लियर? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अब बॉक्स, एक बॉक्स है जिसमें कुछ कार्ड नंबर्स हैं, 6 से लेके 50 तक वो कार्ड्स हैं। अब नंबर्स ही आपके 6 से 50 तक है, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से हम टोटल आउटकम्स निकालेंगे 6 से लेके 50 तक, तो कितनी आउटकम्स आ गई, काउंट करो जरा। 50, तो 45 आउटकम्स आ गई, क्योंकि 6 से लेके 10 तक 5 नंबर्स हो गए, 11 से लेके 50 तक 40 नंबर्स हो गए, तो 45 आउटकम्स आ गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन से आ रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर देखो 6 से लेके 50 तक कौन सा, अब 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 तो नहीं आ रहा इसमें। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। अब 50 से उसके बाद 8 का करेंगे 64, तो वो यहाँ पे नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई परफेक्ट, तो ये हमारे पास आ गई परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। अब कितने हैं इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 आ गई, तो फेवरेबल 5 है, टोटल आउटकम्स 45 है, कटिंग करो 1/9 इज द आंसर। इज दैट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन 2020 में ही आया है, ठीक है। 8 ब्लैंक प्राइजेस गिवन है, लॉटरी है, लॉटरी में आपको कितने प्राइजेस गिवन है, 8 प्राइजेस, और उसमें से 16 तो ब्लैंक्स जा रहे हैं, तो यहाँ से 8 को 16 के साथ प्लस किया तो टोटल आउटकम्स आ गई। अब टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, 8 में 16 को प्लस किया तो 24 है। इज दैट क्लियर? हमें प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइज निकालना है, तो बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी आपको किसका निकालना है, गेटिंग अ प्राइज, तो उसमें आप क्या करोगे, गेटिंग अ प्राइस कितने में मिल रहा है, 8 में, तो टोटल कितनी है 24, कटिंग कर दो 1/3, ठीक है, तो 1/3 इज द आंसर। समझ में आ गया? अब चलते हैं 13 क्वेश्चन में। एक बैग है जिसमें कुछ 5 रेड बॉल्स हैं और कुछ सम मतलब कुछ ब्लू बॉल्स हैं। हमें ब्लू बॉल्स ही नहीं पता कि ब्लू बॉल्स कितनी है, नहीं पता ना, ब्लू बॉल्स नहीं पता। अगर प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल की डबल हो जाए रेड बॉल से, तो हमें ब्लू बॉल्स निकालनी है कितनी, ये कंडीशन गिवन है कि प्रोबेबिलिटी, हमें क्या कंडीशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लू बॉल की। अगर हम ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी इज मतलब होता है इक्वल्स टू, डबल मतलब 2, प्रोबेबिलिटी कहां से, रेड बॉल की, ये कंडीशन गिवन है। हमें ब्लू बॉल्स निकालने, अब लेट क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो अगर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमने एक्स लेट कर ली, ठीक है, तो रेड बॉल्स तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो हमें पता ही है, वो क्या है 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी आई, आपको पता है उसमें रेड है बैग में और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, तो रेड 5 है, ब्लू बॉल्स हमने एक्स लेट कर ली, तो 5 + x टोटल आ गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी अगर ब्लू बॉल की निकालनी है, तो उसका फेवरेबल आउटकम्स है x, तो टोटल आउटकम्स है 5 + x इक्वल्स टू डबल मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी अगर रेड की निकालनी है, तो रेड बॉल्स हैं 5, टोटल है हमारे पास 5 + x, तो हमारे पास क्या आ गया, x/5 + x इक्वल्स टू 2 5 10/5 + x, दोनों में 5 + x 5 + x कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी आ गई, हमने x किसको लिया था, ब्लू बॉल्स को, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमारे पास आ गई x। तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, चलते हैं आगे। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। अब एक जार में 24 मार्बल्स है, ठीक है, इट मींस आपके पास टोटल आउटकम्स कितनी आ गई 24, उसमें से कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है, ना तो हमें ग्रीन पता है ना हमें ब्लू पता है कितने हैं। अब मार्बल में से अगर हम एक मार्बल जार में से निकालें, तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन की तो हमें गिवन है 2/3, मतलब कि प्रोबेबिलिटी हमें किसकी गिवन है, ग्रीन की गिवन है 2/3।
ग्रीन मार्बल की, ठीक है। हमें ब्लू मार्बल्स फाइंड करने हैं क्या होंगे। तो मान लो अगर हम लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स यहां से निकालें, अगर हम ग्रीन मार्बल्स यहां से लेट कर लें एक्स, कर लिए, ठीक है। तो वहां से टोटल मार्बल्स आपको पता है कितने हैं, टोटल मार्बल्स आपके पास हैं 24, जिसमें से हमने ग्रीन लेट कर लिए एक्स, तो ब्लू मार्बल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने आ गए, 24 में एक्स को माइनस कर दो क्योंकि ग्रीन निकाल दो 24 में, बाकी के रह गए ब्लू मार्बल्स। अब हमारे पास अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, अगर हम यहां से प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल्स की निकालें तो वो आती है एक्स ओवर 24, वही आती है। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है, 2/3। तो यहां से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो यहाँ से 3 1 3, 3 8 24, तो x की वैल्यू ये 8 2 के साथ मल्टीप्लाई 16 आ गई। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स हैं वो तो आ गए हमारे पास 16, आ गए ना 16, क्लियर हो गया। तो यहां से देयरफॉर हमारे पास नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने बन गए, यहां से ब्लू मार्बल्स कितने आ गए, हम क्या करेंगे 24 में 16 को माइनस कर देंगे तो 8 रह गए, तो हमारे पास ब्लू मार्बल्स कितने हो गए 8, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे 3 लिखा है लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नंबर कोई और ही है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब रोमी इज ब्लाइंड फोल्डेड होता है आंखों में पट्टी बांध लेना, एंड आस्क्ड टू पिक वन बॉल फ्रॉम ईच जार। अब ये 3 जार्स आपको नजर आ रहे हैं, तो रोमी को कहा गया है कि तीनों जार में से एक एक आपको बॉल निकालना है। अब चांस मिला है रोमी को कि पिकिंग अ रेड बॉल। अब रेड बॉल, अब सबसे पहले रेड बॉल यहाँ से अगर हम निकालें तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे 8 है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/8, रेड की निकालनी है। 4/8 कटिंग करके आ गया 1/2। अब यहाँ पे टोटल आउटकम्स हो गए 6, तो यहाँ पे रेड है, नंबर ऑफ फेवरेबल 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3 ओवर कितना आ गया 6, तो इसकी भी कटिंग करके बन गया 1/2, ये भी 1/2। यहाँ से जार 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, और अगर जार 3 की देखे तो टोटल आउटकम्स इसकी 6 है, तो रेड की फेवरेबल 4 है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 4/6, इसकी कटिंग करके आ गया हमारे पास 2/3। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जार 1 की जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, जार 1 की, वो हमारे पास 1/2 आई, जार 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आई, और जो जार 3 है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 आई। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, हमने अभी तक क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन है कि चांस जो रोमी को मिला पिकिंग अ रेड बॉल इज सेम इन, सेम किस में है, अब सेम जार 1 में भी है, जार 2 में, लेकिन जार 3 में सेम नहीं है, तो ऑप्शन हमारा जार 1 एंड 2 होगा। जार 1 एंड 2 कहां पे है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। टू आइडेंटिकल फेयर डाइस हैविंग द नंबर्स 1 to 6 रिटन ऑन देयर फेसेस। फेयर डाइस 1 to 6 नंबर्स फेसेस, अब 2 डाइस की बात की गई है तो उसका सैंपल स्पेस आपको पता ही है, ऐसा होगा। अब बोथ आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी निकालने की प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अप टू दैट टर्न अप इज 12, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 निकालना है। अब यहाँ पे 6 1 6, 5 1 5, पहली तो हो नहीं सकती। दूसरी लाइन में जाएं तो 12 आई थिंक 2 6 12 होता है ना। उसके बाद यहाँ पे जाएं तो 3 4 12 होता है, उसके अलावा नहीं। यहाँ पे जाएं तो 4 3 12 होता है, यहाँ पे 5 2 10 3 15, ये तो हो नहीं सकती ऑप्शन। उसके बाद 6 2 12, तो फेवरेबल आउटकम्स 4 है, टोटल आउटकम 36 है, तो 4/36 आंसर, कटिंग करके 1/9, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया, आगे चलें। चलो क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी के रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए, कुछ भी पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके। तो अगर आपने आज की ये वीडियो देख ली है, और लास्ट जो वीडियो है मेरी जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोबेबिलिटी के समझाए हैं, तो ये 2 वीडियोस देखने के बाद आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो खलास, मतलब कि उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसमें जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप डेफिनेटली उसका राइट आंसर दे दोगे, अगर ये 2 वीडियोस आपने ध्यान से देखी हैं तो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।